जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता लग गया होगा कि ये है वैष्णो देवी का व्लॉग। तो हाँ, इस बार नवरात्रि में हम लोग गए थे माँ के दरबार यानी कि वैष्णो देवी। तो बस यहाँ पर बहुत ही सडन हमारा प्लान बना था, मतलब 1 घंटे में हम पैकिंग करके टिकट्स करके बस निकल गए थे। और इस बार हम टोटल 8 लोग जा रहे हैं, जिनसे मैं आपको आगे मिलवाऊंगी। और यहाँ हम लोग बस जैसे तैसे टाइम से बस स्टेशन पर पहुँच गए थे, क्योंकि हम लोग बस से जाने वाले हैं और हमारी बस मिस होते होते रह गई थी। और यहाँ पर बस में बैठते ही सारे लोग बातचीत में लग गए थे और जल्दी जल्दी में मैं अपना डिनर भी नहीं कर पाई थी। तो हमने बस में बैठकर अपना डिनर करा और बस फिर थोड़ी देर के लिए सो गए थे। और रात में बस फिर रुकी थी एक जगह पर, तो हम सभी लोग नीचे उतर गए थे और किसी ने कुछ खाना था तो उसने वो खाया। और जब कॉलेज के सारे दोस्त मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और फिर से रात को हम लोग सो गए थे और सुबह जब उठे तो हम लोग पंजाब पहुंच चुके थे। और फिर से सुबह बस एक जगह रुकी थी, तो वहाँ पर हम सब ने ली चाय। और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही बेकार चाय है। तो फिर हमने लिया चिप्स का पैकेट, क्योंकि चाय तो बिल्कुल भी ऐसे पी नहीं जा रही थी। और यहाँ पर सब लोग बातचीत में लगे हुए थे कि कैसे ही अचानक हम लोग आ गए हैं और किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था। तो बस वही सब बातें करते हम लोगों ने अपनी चाय ख़त्म की और बस फिर से हम लोग बैठ गए थे बस में। और ये बहुत ही सुंदर से फूल मेरी फ्रेंड ने मुझे तोड़ कर दिए थे। और अब देखिए पंजाब में कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। तो बस यहाँ बस में बैठने के बाद कोई अपना फ़ोन चला रहा था, कोई अपने घर पे बात कर रहा था। और थोड़ी देर बाद हमने खेली थी अंताक्षरी। और अब बस व्यू देखिए कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। थोड़े थोड़े से पहाड़ भी दिख रहे हैं पीछे। राधे राधे, जय माता दी। तो आज हम निकल गए हैं वैष्णो देवी जाने के लिए। और ये लड़का जो मेरे साथ जा रहा है, ये सारे रास्ते सोते हुआ है और ये सोते हुए जाएगा। तो मैं अकेले बोल पाऊँगी, तो सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। और यहाँ पर ये सारे लोग फिर से सो गए थे और मुझे तो एक्साइटमेंट पे नींद ही नहीं आ रही थी। और मेरा भाई तो मतलब सोते हुए ही आया है। तो बस यहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट कटरा पहुँचने ही वाले थे। और अब देखिए इतनी प्यारी धूप थी और इतना सुंदर सा व्यू था। तो बस हम लोग बैठे हुए थे और अब तो लग रहा था कि बस हम कब पहुँचेंगे। और यहाँ पर एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा था सभी का और पहुँचने में टाइम था। तो मैंने यहाँ पर एक फ्रूट खाया था क्योंकि मेरा व्रत था। और बस आप ये व्यू देखिए, इतना ज़्यादा सुंदर और आँखों को एकदम सुकून दे रहा था। और बस फिर हमें दिखा ये कटरा का बोर्ड और अब बस आधा घंटा था और हम पहुंच जाएंगे। तो सभी लोग उतर गए हैं बस से, क्योंकि हम पहुंच गए हैं कटरा। तो फटाफट से हमने ऑटो किया, क्योंकि हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना था। और अपने होटल पहुंचे, क्योंकि बस की वजह से हम थोड़ा सा पहले ही लेट हैं। तो ये था हमारा कुछ रूम। और जाते ही जिन लोगों को कुछ खाना था उन्होंने कुछ ऑर्डर किया। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तैयार हो चुकी हूँ। और हमें लगा था कि वहाँ पर थोड़ी सी ठंड होगी, पर बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने पहना था ये सिंपल सा कॉटन का सूट, क्योंकि चढ़ाई करते वक्त तो बहुत ही गर्मी लगती है। और यहाँ पर हम में से 2 लोगों का व्रत था, मेरी और एक फ्रेंड का। तो हम लोग जा रहे थे कुछ खाने के लिए। तो पास में ही हमें दिखा था ये RD मॉल, जो लोग कटरा में हैं वो जानते होंगे। तो यहाँ पर था सागर रत्ना। तो हम लोग चले गए थे वहाँ पर कुछ खाने के लिए। तो यहाँ बैठते ही हमने फटाफट से देखा मेन्यू, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। और हमारा ऑर्डर तो बहुत ही यूजुअल सा था, नवरात्रि थाली। तो हमने अपना ऑर्डर किया और हमारे साथ जो एक फ्रेंड थे उसका व्रत नहीं था, तो वो मस्त अपना मेन्यू देख के कुछ ऑर्डर कर रही थी। और यहाँ पर भैया कुछ बता रहे थे कटरा के बारे में, तो हम उनसे बात कर रहे थे। और बॉडी इतनी डिहाइड्रेट हो जाती है ट्रैवल करते वक्त। तो यहाँ पर खूब सारा पानी पिया और यहाँ पर इतनी ह्यूज सी थाली आ गई थी, लग रहा था कि हम इसे कैसे खाएंगे। वैसे मैंने इसे अकेले नहीं खाया, हम 2 लोगों ने खाया। और ये है हमारी जो ट्रिप है उनकी होस्ट। तो यहाँ पर कुछ हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे याद भी नहीं है क्या बात कर रहे हैं। और हम लोगों ने फिर अपना खाना शुरू किया और इसने मंगाया था अपने लिए इडली और सांभर। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम तीनों ही लोग सेम कॉलेज में थे एक साथ 4 साल। तो यहाँ पर हम लोग बहुत टाइम बाद मिले हैं। तो बस खाना खाते खाते हम लोग बहुत सारी पुरानी बातें, अभी की बातें, अपनी बातें कर रहे हैं। क्या बात है, खाया नहीं जा रहा आपसे मैडम? क्यों, इतना सा भी नहीं? हमें देखो पूरी थाली साफ कर दिया। खाओ भाई खाओ।
लड़कियां कहीं पर जाएं और शॉपिंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ सागर रत्ना से निकल कर ही साइड में बहुत ही सुंदर सा आउटलेट था, तो हम वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें देखने लगे, थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करी। और यहाँ पर ये लोग हमारा वेट कर रहे थे, इसलिए हम लोग फटाफट आ गए थे। और ये लोग कुछ मस्ती कर रहे थे पर मेरे कैमरा खोलते ये सब चुप हो गए। तो बस यहाँ पर बैठे हम सारे ही लोग वैन में, और हम लोग अब जा रहे थे हमारी यात्रा के लिए। और यहाँ एक-एक करके सब लोग बैठ गए थे और हम लोग निकल गए। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। और जो लोग वैष्णो देवी जाते होंगे उन्हें पता होगा, ये है नया रास्ता ताराकोट वाला। इस बार हमने चढ़ाई यहीं से की थी, तो आगे मैं आपको ये रास्ता भी दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा था। और ये यहाँ पर कुछ ऐसी एंट्रेंस थी और वो छोटा सा द्वार था। जो पुराना वाला रास्ता है वहाँ पर तो बहुत ही भव्य द्वार है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजाया हुआ होता है नवरात्रि पर इस बार हम लोग यहाँ से यात्रा कर रहे थे और सबसे पहले यहाँ पर हमने बनवाए अपने आईडी कार्ड्स। और यहाँ पर हम में से एक जने का आधार कार्ड नहीं था, बट वहाँ पर लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी हेल्प की और उसका भी कार्ड बन गया था। और फिर शुरू की हमने हमारी यात्रा, और अराउंड 6:30 हमने हमारी चढ़ाई शुरू की थी। और ये हैं हम सारे 8 लोग जो इस बार साथ आए हैं। तो बस हमारी यात्रा शुरू की और बीच में हम एक जगह पर रुके थे जहाँ पर इतना सुंदर सनसेट दिख रहा था। तो बस यहाँ पर सभी लोग अपनी फ़ोटोज़ करा रहे थे। और यहाँ पर देखिए थोड़ी दूर आ गए हम लोग और इतनी ज़्यादा गर्मी है, फेस पर पसीना आपको दिख रहा होगा। और ऊपर से देखिए पूरे कटरा शहर का इतना सुंदर व्यू दिखता है। और अब मैं आपको बताती हूँ नए वाले रास्ते के बारे में। तो पुराने वाले रास्ते से भी मैंने कई बार चढ़ाई की है, बट नए वाले रास्ते से मैं पहली बार चढ़ाई कर रही थी। तो यहाँ पर घोड़े और खच्चर नहीं होते, तो इस वजह से ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा साफ़ था। और इस रास्ते पर कम भीड़ थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं है। और आपको दुकानें इस रास्ते पर कम मिलेंगी, बट सुविधाएं सारी ही हैं, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ थोड़ी देर बाद हमें देखिए ये बहुत ही सुंदर से वाटरफॉल, और यहाँ बहुत ही सुंदर लाइटिंग हो रखी थी। और सामने जो आप देख रहे हैं ये है एक लंगर हॉल। तो यहाँ पर अगर आप खाने के लिए रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। तो हम लोग यहाँ रुके थे, हमने कुछ खाया पिया तो नहीं, बट बस बैठे थोड़ा सा रेस्ट किया और व्यू को एंजॉय किया। और सामने माँ के भजन चल रहे थे एलईडी पर, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमने रिज्यूम करी हमारी चढ़ाई। जय माता दी। तो हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं और 8 लोगों को हमने पीछे छोड़ दिया है। तो बस अर्धकुंवारी क्रॉस हो गया है और 8 लोग मेरे से पीछे हैं। थकान तो नहीं हो रही है, मज़ा बहुत आ रहा है। तो यहाँ हम 8 लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए थे। और नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है, पर इस बार चढ़ाई के वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिली थी, बट हाँ ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब हम लोग पहुँच गए थे चेक पॉइंट पर, जहाँ से भवन थोड़ी ही दूर पर है। और हम 8 लोग भी यहाँ पर मिल गए थे। और यहाँ पर माता रानी का इतना सुंदर फ्रेम लगा हुआ था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया आप सभी को दिखाने के लिए। तो आप देखिए, और इसमें 9 देवियों का इतना सुंदर चित्र था। और पूरी ही चढ़ाई में एक ये पॉइंट है जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है, जहाँ पर भवन की सबसे पहली झलक दिखती है। और इसके बाद तो लगता है कि बस अब तो जल्दी से पहुँच जाना है। तो यहाँ करेक्ट 10 बजे हम लोग ऊपर पहुँच गए थे। और ये देखिए भवन का सुंदर नज़ारा और इतनी ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन, मतलब नवरात्रि की जो सजावट होती है वो तो बहुत ही अद्भुत होती है। इतनी सुंदर सजावट, मतलब फूलों से इतना सुंदर, लाइटिंग इतनी सुंदर मैंने कहीं नहीं देखी जो वैष्णो देवी में नवरात्रि के समय होती है। और जो ये रेड वाली जो ये आप लाइटिंग देख रहे हैं इतनी सुंदर लग रही थी, मतलब बस आंखें देखती ही रह गई थी ऊपर जाकर। कैमरा तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकता वहाँ की सुंदरता को, वहाँ की सजावट को, और वो जो आप वहाँ जाकर फील करते हो उसको। तो बहुत ही सुंदर सजावट थी, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग तैयार होकर चले गए थे दर्शन के लिए। और लगभग हमें 2 घंटे लगे थे दर्शन के लिए, और माँ के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। और ये सजावट तो बाहर की है, अंदर जहाँ पर हम फ़ोन नहीं लेकर जा सकते वहाँ तो इससे भी ज़्यादा सुंदर सजावट थी। पूरा जो भवन है वो बस फूलों की सुगंध से महक रहा था। और ऐसा कहते हैं कि जब तक इनकी आज्ञा ना हो कोई यहाँ आ नहीं सकता, कोई इनके दर्शन कर नहीं सकता। तो बस माता रानी का बहुत सारा धन्यवाद है कि उन्होंने हमें इस बार नवरात्रि में अपने दरबार बुलाया, इतने सुंदर दर्शन हुए।
तो बस फिर दर्शन करने के बाद हमने किया जल्दी से हमारा डिनर, क्योंकि इसके बाद हमें जाना था भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। और यात्रा को संपूर्ण तभी माना जाता है जब आप वैष्णो माँ के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, जो कि 2 किलोमीटर ऊपर है भवन से। तो बस हमने शुरू की वहाँ की चढ़ाई, और ऊपर से माँ का भवन और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो सीढ़ियों से हमने हमारी चढ़ाई की थी ताकि हम जल्दी से पहुँच जाएं। और ऊपर जाते जाते रात हो गई थी और ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, तो हमने यहाँ पर शॉल ले लिया था। और रात के टाइम पर रोपवे अवेलेबल नहीं होता। अगर आप दिन में कभी भी भैरव बाबा पे जा रहे हैं तो वहाँ पर रोपवे सर्विस भी अवेलेबल है, तो आप उससे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे और भैरव बाबा के दर्शन करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। 10 से 15 मिनट में ही हमारे दर्शन हो गए थे। और भैरव बाबा पर भी बहुत सुंदर सी थोड़ी सी सजावट हो रखी थी, आप देख सकते हैं। और आप कभी भी वैष्णो देवी आ रहे हैं तो भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर कीजिएगा, तभी आपकी यात्रा भी संपूर्ण होगी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर ये एक व्यू पॉइंट है, जो लोग गए हैं उन्हें पता होगा। तो रात में तो अंधेरा था तो कुछ ज़्यादा व्यू नहीं दिख रहा था, बट हाँ, माँ का दरबार तो चमक रहा था। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन थी। ये ऊपर से व्यू है। और फिर यहाँ पर हो गया था सनराइज़। और यहाँ फिर सनराइज़ देखने के बाद थोड़ा बहुत कुछ खाने के बाद हम लोग नीचे उतर गए थे, और नए वाले रास्ते से ही हम नीचे भी आए थे। और आते वक्त थोड़ी गर्मी बढ़ गई थी क्योंकि दिन हो गया था, तो थोड़ी सी मुश्किल भी हो रही थी। बट हाँ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था कि यात्रा बड़े अच्छे से संपूर्ण हो गई। और यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड की थी, बट किसी रीज़न की वजह से ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आप सबको यही बता रही हूँ कि हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि यात्रा संपूर्ण हो गई है। और ये बिल्कुल एंडिंग पॉइंट था। और जब ये हमें द्वार दिखता है तो एक बहुत ही सुकून लगता है कि हाँ, चलो हमारी यात्रा पूर्ण हुई है। और मैं जो लोग वैष्णो देवी जाना चाहते हैं उनसे बस इतना ही कहूँगी कि आप एक बार माँ को दिल से कहिए, वो आपको ज़रूर बुलाएंगी। तो बस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और इसके बाद हम सब लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।